हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 22 नवंबर, दिन है शुक्रवार का। और ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह का खाना बनाने से। और सुबह के हमारे थोड़े बहुत काम हो चुके हैं, साफ़ सफाई हो चुकी है, चाय नाश्ता हो चुका है। और पीछे वाले घर के भी बहुत सारे काम हो चुके हैं। पापा और आरोही के पापा जा रहे हैं खेत पर, तो यहाँ पर दूध भी गर्म कर दिया है। उसके बाद में अब छौंक देते हैं सब्जी। तो आज सब्जी में बनाने वाले हैं आलू और मूली की सब्जी, जो कि एक ही साथ में। आरोही को ज़्यादा मूली पसंद नहीं है, तो मैंने कहा 2-4 आलू भी इसी में डाल लेते हैं। तो आलू आलू उसके लिए निकाल कर रख देंगे। वैसे तो हमारे यहाँ सभी लोग मूली की सब्जी खा लेते हैं, सभी को पसंद भी है। और यहाँ पर रखा हुआ है दूध, जो कि गर्म करके। तो अभी कुछ लोगों ने दूध पिया है, कुछ लोगों ने नहीं पिया है, क्योंकि कुछ लोग तो चाय के बाद में तुरंत से ही दूध पी लेते हैं। अभी हमारे यहाँ रोटी के साथ में दूध नहीं खाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक जो दूध को चढ़ाया नहीं जाता है, तब तक हमारे यहाँ रोटी के साथ में कोई भी दूध नहीं खाता है। ना तो चाय में अगर डाल भी लेते हैं तो हम लोग रोटी या कुछ भी चीज़ें खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मिर्च काट लेते हैं हरी वाली, और धनिया की पत्ती भी लेकर आए हैं। तो सब्जी छौंक देते हैं। ये मूली की सब्जी काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पकने में भी, और थोड़ी सी सूखी सूखी ही मूली की सब्जी बनाएंगे। आज काफ़ी मूली भी थी, और बाद में मैंने आलू भी इसमें जो है ना कि मिला लिए थे, साथ में ही पका लिए थे। तो ज़्यादा ही कुछ सब्जी हो गई है। तो सब्जी यहाँ पर छौंक देते हैं। और आरोही अभी तैयार होने वाली है, क्योंकि अभी तो तैयार नहीं हुई है। तो हम इससे बोल रहे थे कि अभी हम चोटी बना देंगे, उसके बाद में जाना। और ये जो है ना कि सुबह सुबह ही चोटी बनवाने के लिए सभी के पीछे पीछे घूमने लगती है कि कोई मिल जाए तो उससे हम चोटी बनवा लें। और बिल्कुल छोटी सी चोटी भी बनती है। और यहाँ पर हमारी नंदत जी भी कुछ काम में लगी थी, तो मैंने कहा चलो तब तक सब्जी छौंक देते हैं। और आज थोड़े से चावल भी बनाने हैं, आज भी मूली के साथ में भी, और थोड़ी सी रोटियां भी सेंकनी है। और बहुत सारा सामान हम लोगों ने यहीं पर पीछे वाले घर में ही अच्छे से सेट कर लिया है, क्योंकि बार बार जाना आना ना पड़े। और वैसे तो आज हमारी गैस भी ख़त्म हो गई थी सुबह सुबह ही। अभी तो नहीं पता था कि गैस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा आरोही के पापा को देरी थोड़ी सी हो रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से रोटियां सेंक देते हैं गैस पर ही, 2-4 जो भी सिक जाएं। लेकिन तब तक गैस ही ख़त्म हो गई थी, बस 2 रोटियां सिक पाई थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, और अब बहुत जल्द से गैस भी भरकर आ जाएगी, 2-4 दिन में आ जाएगी भरकर। अभी थोड़े से खेत पर काम है, तो इसकी वजह से तुरंत से नहीं आ पाती है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही गैस भरकर आ जाएगी। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने नमक, क्योंकि पिसा वाला नमक रखा था घर पर, तो मैंने आज खड़ा वाला नमक ही डाला है। और यहाँ पर कटोरी में ले लेते हैं दूध। अभी मैंने भी नहीं पिया था, मैंने कहा पी लेते हैं, सिर्फ चाय पी थी। और अब जो दूध हम लोग मोल ले रहे थे, मतलब ख़रीद रहे थे बड़ी अम्मा के घर से, तो वो भी बंद कर दिया है। अब यही वाला दूध पी लेते हैं अब। और इधर दूध को पहले ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा करके ही सभी लोग दूध को पीते हैं। और यहाँ पर बैठी हैं बुआ, आरव और बड़ी अम्मा धूप में। आज बहुत ही तेज़ धूप निकली है सुबह सुबह ही। वैसे तो हल्की सी धूप निकलती है, लेकिन आज बहुत ही अच्छे से धूप निकल आई है। जो कल के कपड़े थे सूख नहीं पाए थे अच्छे से, वो कपड़े भी फैला दिए हैं अच्छे से, तो धूप लग जाएगी, जल्दी से कपड़े भी सूख जाएंगे। जो कल के मोटे मोटे कपड़े थे वो कुछ भी कपड़े नहीं सूख पाए थे, जबकि हम लोगों ने बगिया में डाले थे, वहाँ पर तो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छे से धूप लग जाती है। और इधर आरव देखो खेलने में लगे हैं, जो कि आरोही एक कल झाड़ू बनाकर लाई थी, तो इसी से खेल रहे हैं। और सब्जी हमारी बन चुकी थी, चावल भी बना लिए हैं, और रोटियां 2-4 जो भी सेंकी थी गैस पर वही सिक पाई थी। और उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि चलो यहीं पर सेंक लेते हैं। वैसे भी ज़्यादातर रोटियां हम लोग चूल्हे पर ही इन दिनों में सेंकते हैं, और गर्मियों के दिनों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है चूल्हे पर खाना बनाने में, लेकिन सर्दियों के दिनों में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से खाना भी बन जाता है। और साथ साथ में चूल्हे के पास में बैठे रहो तो अच्छा भी लगता है। तो थोड़ी ही रोटियां सेंकनी थी, ज़्यादा नहीं है। आज थोड़े से ज़्यादा ही चावल बनाए थे, रोटियां कम ही बनाई थी, क्योंकि जब मूली की सब्ज़ी बनती है तो ज़्यादातर सभी लोग मूली की सब्ज़ी के साथ में चावल पसंद करते हैं। तो चावल आज थोड़े से ज़्यादा ही बनाए थे, और सारी रोटियां पतली वाली ही सेंक ली थी। उसके बाद में पानी
ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो पानी भी भर कर लाते हैं। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, उससे पहले ही आ चुके हैं पानी लेने के लिए। तो यहाँ से हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ से पानी लेने के लिए आते हैं, जो कि दीदी के नल पर यहाँ पर समल लगी है। और जब भी आरोही के पापा जाते हैं या फिर पापा जाते हैं तो ये लोग लाते हैं बाहर वाले नल से, जो दरवाजे के बाहर उधर लगा है। तो हम लोग तो इधर ही ज़्यादा हम लोगों का आना जाना रहता है, तो यहीं से पानी लेकर चलते हैं। और धूप तो बहुत तेज़ आज निकल आई है, इतनी ज़्यादा आज सुबह सुबह भी सर्दी नहीं थी। और जिस दिन भी कोहरा छाया रहता है उस दिन बहुत तेज़ सर्दी होती है, सुबह भी सर्दी हो जाती है और शाम के टाइम में भी। और फिर जो भी हमारे थोड़े बहुत काम बाकी के रह गए हैं इनको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने कहा पोंछा भी लगा देते हैं। कई दिन हो गए थे तब से मैंने यहाँ पर पोंछा नहीं लगाया था, तो आज बस धीरे धीरे पोंछा लगा देते हैं। और ज़्यादा बीच में लगाना भी नहीं है, बस थोड़े में ही लगाना होता है, तो जल्दी से लग भी जाता है। और पहले एक बार हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो सारी चीज़ें अच्छे से सेट करके गए थे कि जो भी बिस्तर वगैरह इधर उधर फैल जाते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट भी किया था कि अब की बार आप कॉटन की चादर लेना, जो कि बेड शीट लेना, तो अच्छे से चपकी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो जी दीदी, वैसे तो हमारे पास एक है कॉटन की बेड शीट, लेकिन उसको कभी कभी हम बिछा देते हैं तो एकदम से वो चपकती जैसी रहती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी लगती है, जैसे लगता है कि पानी इस पर फैल गया हो। तो आरोही के पापा को वो चादर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, बेडशीट पसंद नहीं आती है, थोड़ी सी भीगी भीगी सी लगती रहती है, तो इसी वजह से हम फिर उसको नहीं बिछाते हैं। एक दो बार बिछाई भी है, आप सभी को भी दिखाया था, जब भी लाए थे तब भी मैंने दिखाया था। और आज हमें थोड़ी सी पटिया भी साफ़ करनी थी, तो यहाँ पर आ गए थे पटिया की सफाई करने के लिए। बस हल्की हल्की ही साफ़ कर दी थी, जो भी धूल मिट्टी बैठ गई थी तो अच्छी नहीं लग रही थी दिखने में, और जो भी चीज़ रख दो उसमें भी मिट्टी चपक जाती है, तो मैंने कहा साफ़ कर देते हैं। और बहुत ही आराम से यहाँ पर हम बैठ गए हैं चारपाई पे, तो जो भी सामान रखा है फालतू का वो भी हटा देंगे और अच्छे से कपड़े से पोंछ देंगे। और बाकी ज़्यादा नहीं सफाई करनी है, बस थोड़ी बहुत ही सफाई करनी थी। और जो काम छूट गया था वो अभी भी काम छूटा पड़ा है, जैसे कि इस वाली जो अलमारी है, एक खाना इसमें छूट गया था अबरी लगाने के लिए, तो उसमें अभी भी हम लोगों ने अबरी नहीं लगा पाई है, तो अब छोड़ ही दी है। मैंने कहा चलो अगली बार जब भी लगाएंगे तो पूरे में अच्छे से अबरी लगा देंगे। तो यहाँ पर बस हो गई थी सफाई, और थोड़े से कपड़े पड़े थे जो कि आरोही के और आरोही के पापा के, तो वो भी मैंने कहा इनको भी इधर रख देते हैं, तो धुलेंगे तब ध्यान रहेगा। वैसे टंगे रहते हैं तो बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि कपड़े कहाँ पर रखे हैं कहाँ पर नहीं, जल्दी में बस जो भी सामने आ जाते हैं कपड़े वही धुल कर रख देते हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तो कूड़ा तो इतना ज़्यादा नहीं निकला था, लेकिन फिर भी जो मिट्टी पटिया पर बैठ गई थी उसको साफ़ करना था। और आज हम लोग शाम के टाइम में सोच रहे थे कि आज बकस भी हटा देते हैं, तो वो भी आप सभी के साथ में आगे वीडियो में शेयर करेंगे। तो अभी तो दिन में तो हमसे कुछ भी काम होते नहीं है, अकेले से तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जब तक कोई दूसरा सहारा नहीं करेगा तब तक ये सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो जब आरोही के पापा शाम के टाइम में आएंगे दुकान से तभी ये काम हो पाएंगे। और यहाँ पर रसोई मैंने साफ़ कर दी है, जो कि ये सारे रोज़ के काम हो जाते हैं। और एक हमारी दीदी ने बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है। वैसे हमारे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी बताते हैं। तो उन दीदी ने कमेंट किया है कि आप बुरा मत मानना, लेकिन इस हालत में आप जितने भी काम करेंगी तो आपके लिए ही सही रहेगा, और नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो सही कहा दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, क्योंकि यही तो आप सभी से हम बोलते रहते हैं कि जैसे कि कुछ काम देख लेते हैं तो कुछ दोस्त हमें मना भी करने लगते हैं कि आप कम काम किया करो, लेकिन जो भी हमसे काम हो पाते हैं वो सारे काम हम करते हैं, क्योंकि अगर बैठ जाएंगे तो हमारे लिए ही दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे बस जो भी काम रहते हैं दिन के हमारे, सुबह से दोपहरी तक के या शाम तक के, तो बस धीरे धीरे करते रहते हैं, तो हमारे लिए ही आगे चल के आराम रहेगी।
और वैसे भी अगर आराम करने लगो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अभी से, और मोटापा भी आ जाएगा, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और चलते फिरते रहो तो सही रहता है। और यहाँ पर फिर मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। सारे काम हो चुके थे और जो है ना कि इन दिनों में दिन भर काम में लगे रहो या फिर कुछ भी करो, दिन तो पता ही नहीं लगता है, और बैठे रहो फिर भी दिन का पता ही नहीं चलता है, कितने टाइम दिन निकल जाता है। तो फिर हमने बनाई थी चाय थोड़ी सी लगभग 3 बजे के टाइम। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, सभी को दे देते हैं चाय गिलास में दे करके। और आरब भी थे, बुआ भी थी, हमारी देवरानी जी हैं, सभी लोग यहीं पर हैं। और आरोही आज गई है अपने पापा के साथ में खेत पर, क्योंकि आरोही के पापा बहुत जल्दी से आ गए थे, थोड़े से इतने टाइम भी खेत पर काम थे। तो आरोही के पापा जब खेत पर गए थे तो आरोही भी साथ में चली गई है। और यहाँ पर आरब भी चाय पीने लगे हैं। बुआ के लिए मैंने चाय दे दी थी, बुआ यहाँ पर बाल बना रही थी अपने। तो बुआ अब जा रही हैं बगिया को, भैंस को देखने के लिए। और इधर फिर हमारा खाना बनने लगा था और खाना हमारा बन चुका है। उसके बाद में शाम का समय हो गया है, लगभग बज गए हैं 8:30। तो आज सुबह से ही सोच रखा था कि आज शाम को बकस हटाना है खाली करके। वैसे तो ये निकल नहीं पाएगा और निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी यहाँ से हो जाता है। बहुत मुश्किल से रखना भी यहाँ पर होता है और बहुत मुश्किल से इसको निकालना भी होता है। और आप सभी सोच रहे होंगे कि ये बकस क्यों हटा रही हो। तो अब भाई ठंडी के दिन आ रहे हैं, तो हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर हम कमरे को खाली नहीं करेंगे, क्योंकि उस वाले कमरे में तो हम रहेंगे नहीं, वो बिल्कुल बाहर पड़ जाता है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हवा आती है और वहाँ पर चारपाई वैसे पड़ तो जाती है, लेकिन वहाँ पर भी ठंडी की वजह से नहीं रुक पाएंगे। और यहाँ पर बरामदे में भी हवा बहुत ज़्यादा आती है। गर्मियों में गर्मी लगती है, ठंडी के दिनों में ठंडी लगती है, एकदम से सीधी हवा आती है। तो इसी वजह से मैंने कहा बकस को निकाल देते हैं बाहर और अंदर ही चारपाई डाल लेंगे, तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। और अभी से अगर हटाएंगे नहीं फिर आगे चल के और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, तो ये सारे काम फिर हो भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पर फिर आरोही के पापा ने और हमारी नंदत जी ने बकस को हटा दिया है। खाली तो मैंने कर दिया था, क्योंकि खाली करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन इसको हटाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो भी वजन वाली चीज़ें थी वो आरोही के पापा ने और हमारी नंदत जी ने बाहर उठाकर रख दी थी। सारा सामान बाहर रख दिया है चारपाई पे। और यहाँ पर बहुत सारी जो है ना कि मिट्टी चूहों ने खोद कर रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे खेत बना कर रखा हो। तो अब बहुत ही संभाल कर यहाँ से सारी चीज़ें उठानी है। और नंदत जी हमारी ढूंढ रही थी, जो कि इनकी ईयरफोन गायब हो गई हैं, तो वही ढूंढ रही थी कि यहाँ पर शायद चूहों ने यहीं पर ना लाकर जो है ना कि डाल दी हो मिट्टी में, लेकिन नहीं मिली थी। कहीं और पर ले गए होंगे चूहे, क्योंकि चूहे जो हमारे यहाँ हैं बहुत सारी चीज़ें गायब कर देते हैं, पता ही नहीं लगने देते हैं कि किस तरफ लेकर गए हैं किस तरफ नहीं। तो एक एक करके यहाँ पर मिट्टी को हटा हटा कर देखा था, लेकिन कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली थी, जो भी चीज़ें गायब हो गई थी। और यहाँ की जो भी ईंटें हैं, तख्ती हैं, ये सारी चीज़ें बाहर निकाल कर लेकर चलना है। जहाँ पर हम बकस रखेंगे जीने के नीचे, वहीं पर ये सारी चीज़ें हम रख देंगे, अच्छे से तख्ती लगा देंगे, तो बकस रखने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत भी बकस नहीं है, जो इसकी चादर है थोड़ी सी कमज़ोर है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, लेकिन मैंने पेंट कर दी थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा मजबूत हो गया है। फिर भी चादर नीचे की साइड में अभी कमज़ोर लग रही है, तो मैंने कहा अच्छे से ये तख्ती अख्ती सभी चीज़ें रख देंगे तो रखा रहेगा आराम से। और यहाँ पर हमें डालनी है चारपाई, तो अभी तो पड़ भी नहीं पाएगी 2-4 दिन, क्योंकि अभी जो मिट्टी यहाँ पर खुदी हुई पड़ी है, इसको भी सही से बराबर करना है, लेस पोत कर उसके बाद में चारपाई डालेंगे। और इधर सारी ईंटें आरोही के पापा ने और मैंने और हमारी नंदत जी ने यहाँ पर उठाकर रख दी हैं। और अब रखनी है यहाँ पर तख्ती, और यहीं पर बस बकस को सेट कर देंगे। जब तक रखा रहेगा तब तक यहीं पर रखा रहने देंगे, उसके बाद में फिर से कभी जब भी मौका लगेगा तो अंदर रखवा लेंगे। वैसे यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है रखने में, लेकिन ये है कि बकस बिल्कुल भी खुल नहीं पाता है, खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो ये इसकी पटिया है जहाँ पर हमारा बैटरा वैटरा रखा रहता है,
वो पट्टियाँ काफ़ी नीचे है और काफ़ी चकलाई में पट्टियाँ बनी है, तो बिल्कुल भी खुल नहीं पाता है, थोड़ा सा ही खुलता है। जो भी छोटा मोटा सामान है वही निकल पाता है, बाकी की चीज़ें नहीं निकल पाती हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है सामान को निकालने में। तो थोड़े बहुत दिन तक यहीं पर अब रखा रहने देंगे जब तक ठंडी के दिन रहेंगे, और अभी से ये काम कर लिया तो ज़्यादा अच्छा था, नहीं तो आगे चल के और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। जब जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती फिर तो जो है ना कि कुछ भी काम करते हुए भी मन नहीं होता है, और फिर ठंडी जो है ना कि ज़्यादा ही पड़ने लगती है तो एकदम से फिर काम भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से बकस को उठाकर फिर से यहाँ पर रख दिया है। अब जो भी सामान है वो अच्छे से इसी में सेट कर देंगे। तो थोड़ा बहुत जो भी बड़ा बड़ा सामान था वो इसमें पहले से ही आरोही के पापा ने रख दिया है। उसके बाद में इसको उधर साइड में बढ़ाया है जीना के नीचे, और थोड़ा बहुत जो है ना कि उटका हुआ लग रहा था बकस, जो कि इधर से ऊंचाई कम लग रही थी और पीछे से ऊंचाई कुछ ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर आरोही के पापा ने फिर बराबर करके अच्छे से इसको एक बराबर में कर दिया था। और अब आगे बढ़ाकर जो भी सामान बाकी का है वो भी रख देंगे। तो अब तो थोड़ा सा ही सामान बाकी रह गया है, जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह रख देते हैं जो भी हम लोग पहनते नहीं हैं या फिर छोटे हो गए आरोही के कपड़े, और हमारे भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे इसमें। तो मैंने कहा थोड़े बहुत कपड़े जो भी ज़रूरत वाले हैं वो निकाल लेंगे, वो अलमारी में रख लेंगे, और जो भी बाकी के कपड़े हैं वो फिर से मैंने इसी में रख दिए थे। तो बहुत सारा सामान हो जाता है। वैसे तो बाहर भी रख दो, लेकिन चूहे इतने ज़्यादा हैं कि उनकी वजह से कहीं पर भी बाहर भी कुछ भी चीज़ें हम लोग नहीं रख पाते हैं। और आरोही के पापा की तो हालत ही ख़राब हो गई थी, इनको जो है ना कि लपके लपके इनकी कमर में दर्द होने लगा था, तो इसी वजह से आराम से बैठ गए हैं। बोलने लगे कि अब जो भी सामान है वो उठा कर ले आओ। हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई है क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। लगभग हम लोगों को 2 घंटे लग गए थे, 2 ढाई घंटे लग गए थे इसको सेट करने में, वहाँ से उठाने में और यहाँ पर सेट करने में। और हम लोग सभी लोग खाना तो खा चुके थे पहले से ही, फिर भूख फिर से लग गई थी सभी को। फिर दूध भी गर्म किया था पहले से ही, वो भी हम लोगों ने बाद में पिया था। और इतना ज़्यादा जब टाइम लग जाता है फिर रात में जगो फिर भूख लगने लगती है दोबारा से भी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी रखी थी, सारी चीज़ें मैंने पॉलीथीन में ही रखी हैं। तो सभी चीज़ें अच्छे से रख देते हैं। और एक छोटी सी जो बिछोनिया थी वो मैंने निकाल कर बाहर रख ली है। जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें थी वो सारी मैंने बाहर निकाल कर रख ली हैं। और यहाँ पर सेट हो गया है। इधर अब खाली जगह हो गई है, तो यहाँ पर अब जो भी लिपाई पुताई का काम करेंगे वो कल होगा। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।